इस वक्त हमारे साथ घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन जी हैं, जिन्हें हेमंत कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है चंपई सोरेन की जगह पर। इनसे जानेंगे कि आखिर इन्हें ये खबर कब मिली। रामदास सोरेन जी, कब जानकारी मिली कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है? देखिए, आज भी क्षेत्र में मेरा सिरकाना का कार्यक्रम रहा जी। और उसी समय करीब 10:30 से 11 बजे सीएम ऑफिस से फोन आया कि आपको कल शपथ लेना है। जी। और गांव में हम रहे, गांव के लोग सभी लोग थे और सब सुन रहे, गांव के लोग बहुत खुश हुआ। और उसके बाद में कार्यक्रम करीब 2-3 बजे तक समाप्त किया। 3 कार्य का शिलान्यास था, मेरा विधायक फंड का योजना सब गाँव में। जी जी। और उसके बाद मैं घर आने के बाद मैं करीब 6 बजे से निकल चुका हूँ, रास्ते में रात के आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कितने बजे शपथ ग्रहण का टाइम है? आपको बुलाया गया राजभवन से? और मैं चिट्ठी मेरा हाउस में आ गया है, सेशन में वहाँ मेरा पीए जो है लग लिया है, 10:30 बजे से समय दिया गया है। अच्छा अच्छा, कहा जा रहा है कि ये आपके लिए सरप्राइज नहीं था, चूंकि पहले ही ये बात हो रही थी। 2-3 दिन पहले शायद सीएम हेमंत सोरेन से आपकी मुलाकात हुई थी, उसी समय आपको कह दिया गया था कि आप मंत्री बनने जा रहे हैं। क्या है सच्चाई? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। मतलब आज आपको सूचना मिली तो फिर आप सरप्राइज रह गए थे? मतलब आपको यकीन नहीं था कि आप मंत्री बनने वाले हैं? नहीं, देखिए, हम तो पार्टी का एक सिपाही हैं जी और आज में 1980 से हमें सिपाही सरकार से काम करते आ रहे हैं। और हम कोई ऊपर नीचे एकदम, पहले पंचायत सचिव थे जी पार्टी का, जी जी उसके बाद प्रखंड सचिव बने, उसके बाद अनुमंडल सचिव बने, उसके बाद जिला सचिव बने और जी। 4 बार लगातार मैं जिला अध्यक्ष हूँ। जी जी जी। मैं कहीं पे पार्टी की ओर से हमारा जो है रिपोर्ट एक नीचे पंचायत स्तर से पदाधिकारी बनते मैं जिला का अध्यक्ष, उसके बाद मैं विधायक हूँ और 2 बार विधायक बन चुका हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है रामदास जी, मुझे ये बताइए कि घाटशिला से आप विधायक हैं और जो चर्चा चल रही है, खबर जो छनकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक बाबूलाल सोरेन यानी चंपई सोरेन के पुत्र वहां से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप उनको शिकस्त दे पाएंगे, पुराने साथी के पुत्र को? नहीं, हमारा बाबूलाल सोरेन को ट्रैक्टर नहीं है। बाबूलाल सोरेन क्षेत्र का विधायक नहीं हूँ, पार्टी का जिला का नहीं है। और ऐसे भी बीजेपी का वहाँ 6 गो कैंडिडेट, तो लोग तय करे अभी क्या होगा। अच्छा अच्छा। और बाबूलाल सोरेन में कोई टक्कर नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन जिस उम्मीद से आपको मंत्री पद दिया जा रहा है हेमंत सोरेन ने, आपको लगता है कि चंपई सोरेन जैसे कद्दावर नेता का, जिनको कोल्हान टाइगर कहा जाता है, उनकी भरपाई आप कर पाएंगे? कोल्हान में 14 की 14 सीटें। देखिए, एक चीज है जी, कोल्हान में चंपई सोरेन अकेले ने, हम लोग एक साथ हम लोग ये हैं। जब कोल्हान का एक ही जिला था, पूरे शायद जिला था, उस समय से 1980 से हम लोग एक साथ काम किए थे महिला से। और जहाँ तक कोल्हान की बात है, तो कोल्हान हम लोग 1980 में जेएमएम से जुड़े हुए हैं जी। और हमारा उस समय कोल्हान में एक ही जिला था, चाईबासा जिला। जी। और ऐसे समय का मैं जिला का सचिव पदाधिकारी कर रहा हूँ पूरा कोल्हान का, मतलब तीनों जिला का, करसबा जिला का, चाईबासा का और पूर्वी सिंहभूम का। जब एक जिला चाईबासा था, उस समय का मैं जिला का सचिव रहा हूँ। और उसके बाद 90 में जब हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला बना, उसका बाद में जिला का अध्यक्ष 4 बार रहा हूँ, अभी भी जिला अध्यक्ष में हूँ। जी जी जी। और मेरी अध्यक्षता में यहाँ शैलेंद्र महतो एमपी बना, मेरी अध्यक्षता में सुनील महतो एमपी बना और मेरी अध्यक्षता में सुमन महतो एमपी बना और मेरी अध्यक्षता में अभी 4 को एमएलए हमारे पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है। अब हम बाकी हम क्या हैं? जी जी, नहीं, चार विधायक हमने पूर्वी सिंहभूम से दिया। नहीं, ठीक है, कोल्हान में तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा है जेएमएम का या फिर महागठबंधन का। 14 में से 13 सीट और 1 निर्दलीय, तो सारी की सारी सीटें आप लोगों ने बीजेपी से या एनडीए से झटक ली है। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि अब चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, तो इतने कम समय के टेन्योर में आप ऐसा क्या कमाल कर जाएंगे कि आप अपने जनता को बता पाए या फिर
कोल्हान के लोगों को बता पाए? नहीं, क्या कमाल है मेरे राजनीतिक हम लोग का राजनीतिक दल है जी जी जी। तो राजनीतिक दल राजनीति नहीं करेगा क्या? ऐसे परिस्थिति उत्पन्न हो गया तो उसमें समय और कम समय चुनाव से क्या मतलब है? हम क्या चुपचाप रह जाएं क्या? समय कम मिलेगा ना, आप मंत्री बन तो समय कम से कम परिस्थिति से पैदा हो गया तो क्या करें? परिस्थिति के अनुकूल। हाँ हाँ हाँ। आज हमारा पार्टी का संगठन निर्णय जो लिया है सही लिया, चाहे 1 दिन का, चाहे 2 दिन का, चाहे 5 दिन का हो। हम अपना को हम जगह खाली करेंगे जी। कोई चल गया तो हम छोड़ देंगे उसको। नहीं, ठीक है, तो फिर हाँ ठीक है, लेकिन आपको ये लगता है कि कोल्हान में जो 14 सीटें, फिलहाल 13 सीट कह सकते हैं, एक निर्दलीय हैं, वो आप रिटेन कर पाएंगे? अभी जो चुनाव होगा उसमें मतलब सारी सीटें आपके पास बरकरार रहेगी? क्योंकि चंपाई सोरेन के बाद आप ही एक कद के नेता हैं, चंपाई सोरेन के कद के नेता। नहीं, हम लोग अभी भी जी पूरा कोल्हान का सब विधायक हम लोग एक हैं। समझ रहे हैं जी। और सब विधायक एक हैं, एक साथ हम लोग काम कर रहे हैं और एक साथ काम भी करेंगे। आने वाले चुनाव में हम लोग इससे दमदार रूप में, इसमें मजबूती के ढंग से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और कोल्हान का सभी सीट जीतेंगे। चलिए, एक अंतिम सवाल है रामदास सोरेन जी, ये चंपाई सोरेन ने जो पोस्ट के जरिए साझा किया कि हमें बहुत अपमानित होना पड़ा, मुझे सीएम पद से हटाया गया, मेरे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए, क्या चूंकि आप भी कोल्हान से आते हैं तो ये सारी बातें आपसे उन्होंने शेयर की थी? कभी कहा था कि इस तरह से मुझे किया जा रहा है और मैं अब बहुत नाखुश हूँ, मैं पार्टी छोड़ सकता हूँ, कुछ इस तरीके की बात हुई थी? क्योंकि आप बहुत नजदीक रहे हैं चंपाई सोरेन के। कभी किसी तरह का बात नहीं। और मैं आपको बता दूं, कोल्हान में क्या पूरा राज्य में जी जितना हमारे चंपाई सोरेन को सम्मान मिला है उतना सही माने में किसी को सम्मान नहीं मिला। जो मैं चंपाई सोरेन से भी नजदीक हूँ, पार्टी से भी नजदीक, गुरु से भी नजदीक हूँ। जी। देखिए, एक चीज है, उसको लगातार 3 बार 4 बार विधायक ने बनाया, मंत्री बनाया और उनको सबसे सीनियर लीडर में माना जाता था, विश्वासी आदमी माना जाता था। जी। और उसीलिए अपना परिवार को छोड़ करके उसको ऐसे विकट परिस्थिति आया जिसे हमारे हेमंत सोरेन जी को जेल जाने का नौबत है। वैसी परिस्थिति में महागठबंधन का विधायक दल का बैठक बुला करके उनको एक समान रूप में उसको मुख्यमंत्री का पद दिया गया और बोला कि ऐसी विकट परिस्थिति में हमारे सीनियर लीडर जो चंपाई सोरेन है उसको हम मुख्यमंत्री पद का जिम्मेवारी दे रहा हूँ। लेकिन जेल से छूटने के बाद जो परिस्थितियां बनेगी उसके अनुकूल हम लोग को काम करना है, क्योंकि इसके बाद जो 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव में भी हम लोग को यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। नहीं, ठीक है रामदास जी, बस एक अंतिम छोटा सा सवाल रहेगा। लेकिन आप बड़े नेता हैं, आपने बताया कि आप चंपाई सोरेन के साथ आप भी उस आंदोलन में रहे जिस आंदोलन में शिबू सोरेन झारखंड अलग राज्य के लिए थे, लेकिन पहली बार आपको मंत्री बनाया जा रहा है, तो क्या इस बात का मलाल अब तक नहीं रहा आपको? और इस बात के लिए और इस बात के लिए आप चंपाई सोरेन को शुक्रिया अदा कीजिएगा कि नहीं किया? वो गए तभी आपका नंबर आया। किसका? चंपाई सोरेन अगर नहीं जाते तो शायद आपका नंबर नहीं आता, ये तो मानते हैं ना आप? नहीं, हमारा कई विधायक ऐसे हैं जी, हमारा कई विधायक ऐसे, कोई बात नहीं है। सबको अगर ये सोच लिया तब तो पार्टी, हम लोग का एक ही सोच है कि हम झारखंड लड़ाई, हमारा आंदोलन से झारखंड अलग राज हम लोग लिए हैं। झारखंड अलग राज की जनता को मुक्ति हम कैसे दिलाए, यहाँ का शोषित पीड़ित जनता को हम उद्धार कैसे करें। अच्छा ठीक है, कल मंत्री पद की शपथ लेंगे, पहला ऐसा काम क्या करेंगे आप कोल्हान में जो आपको लोग याद करें, जो अब तक नहीं हुआ है, चंपाई सोरेन ने नहीं किया है? कुछ है दिमाग में? पहले हमको शपथ ग्रहण लेने दीजिए, क्या विभाग मिलता है देखने दीजिए, उसका बाद में बताऊंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद, हमारी तरफ से शुभकामना है। आप मंत्री पद की शपथ लें और कोल्हान में एक दमदार कद के नेता के रूप में उभरे। चंपाई सोरेन की जिस उम्मीद से हेमंत सोरेन ने आपको सौंपा है मंत्री बनाए जाए, उस उम्मीद पर खड़े उतरिए। बहुत धन्यवाद रामदास जी। निश्चित रूप से। थैंक यू सो मच।